Yes, students, good morning all of you. Students, in the previous lecture we have completed the topic D block and today we are going to do F block. हम आज F block करने जा रहे हैं बच्चों, वो ध्यान से देखेंगे। वो सिंपल है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल बच्चों F block कहाँ पर होता है उसको हमको यहाँ पर पहले समझने की जरूरत है। मैं आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, आप उसमें ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है यहाँ पर ग्रुप 1 आता है और यहाँ पर ग्रुप 18, 1 से लेकर 18 तक टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और आप लोगों को बच्चों पता है कि फर्स्ट टू ग्रुप्स आर ऑफ एस ब्लॉक, from 13 to 18 are of P block and from 3 to 12 are of D block। और आपको पता है D block एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? D block एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन मींस बीच के एलिमेंट्स। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है लास्ट में दो रोज और बनी होती है और ये दो रोज जो है वो बेसिकली 66 और 7 पीरियड में आती है। यहाँ पर एक एलिमेंट होता है लेंथेनियम और यहाँ पे होता है एक्टिनियम। लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट जितने भी यहाँ पे आते हैं वो टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट सारे यहाँ पे आते हैं, वो भी 14। ठीक है, तो इन दो ब्लॉक को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक कहलाता है बच्चों। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, समझना है। बहुत सिंपल चैप्टर, आप एनसीईआरटी से रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट फिर भी ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले हमको इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-2 f 1 to 14 and n-1 d 0 to 1 and ns2। ये आपका क्या है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 6 से स्टार्ट होती है, 6 7 अप टू so on, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जब 6 पुट होगा तो 6 - 2 4। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एफ ब्लॉक आता है, ये जो फर्स्ट एफ ब्लॉक है ये 4f है और ये 5f है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन के अंदर वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ये फर्स्ट एफ सीरीज है और ये सेकंड एफ सीरीज है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आता है लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज को हम 4f ब्लॉक कहते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं बेसिकली जो सबसे पहला एलिमेंट होता है सीरियम, क्या नाम होता है इसका? बेसिकली सीरियम, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है लुटीशियम, इसको हम Lu से रिप्रेजेंट करते हैं, लुटीशियम। इज इट क्लियर? और सीरियम का जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर होता है वो 58 होता है और लुटीशियम है 71, मतलब 72 एलिमेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली 70 कितना आएगा? 72, क्योंकि लास्ट एलिमेंट कितना है? 70। टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। इज इट क्लियर? लेंथेनियम को भी हम एफ ब्लॉक के साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है इन्हीं के साथ मैच करती है। भले ही वो डी के अंदर आता है लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करती है। इसको लेंथेनॉइड सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जस्ट लेंथेनियम के बाद आती है। इज इट क्लियर? सिमिलरली एक्टिनॉइड्स में भी यही होता है। यहाँ पर सबसे पहले आता है थोरियम, सबसे पहले यहाँ पर आता है एलिमेंट थोरियम TH और लास्ट में आता है लुटीशियम, लोरेंशियम। क्या आता है? लोरेंशियम Lr। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली यहाँ पर 90 से 103 तक, 90 से 103 तक टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर भी। और ये सीरीज जो है 5f सीरीज जो है जस्ट एक्टिनियम के बाद आती है, इसलिए एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। इसके अंदर भी टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनियम को भी 5f सीरीज के साथ ही पाया जाता है। नेक्स्ट अब बच्चों आता है यहाँ पर सबसे पहले लेंथेनॉइड की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया और यहाँ पर n 6 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर देखो 6s, यहाँ पर 5d आएगा और यहाँ पे 4f। 6s सबके अंदर कॉमन होगा 6s2। अगर हम 4d की बात करें, 4f की बात करें सबके अंदर 6s तो 6s2 तो कॉमन होगा ही होगा।
वेरिएशन कहाँ पे आएगा, एफ के अंदर। एफ के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा +3 स्टेबल होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +4 एग्जिबिट बाय सम ऑफ द एलिमेंट। कुछ एलिमेंट जो है +2 और +4 भी शो करते हैं। These are shown by those elements by which lose 2 or 4 electron acquire the stable electronic configuration। स्टेबल जैसे कि F0, F7, F14, मतलब कि हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड या फिर F के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम F ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनॉइड। देखो लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज नॉट क्वाइट रेगुलर, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इन लैंथेनॉइड सीरीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर there is a progressive decrease in the atomic as well as ionic radii in the trivalent ions of the lanthanide। मतलब कि देखो लैंथेनियम से लुटीशियम तक जाएंगे, La+3 से Lu+3 तक, तो यहाँ पर रेगुलर हमको डिक्रीज इन साइज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डिक्रीज इन साइज है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, मतलब बहुत कम डिक्रीज इन साइज होता है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कारण क्या है यहाँ पर, कारण है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर एफ ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो उसको कैंसिल नहीं कर पाता और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इनके अंदर एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पूरा होता है, ठीक है ना। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर फॉर द आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई के लिए, मतलब नॉर्मल रेडियाई के लिए मैंने आपको बताया रेगुलर होता है, बट आयनिक रेडियाई के लिए रेगुलर नहीं होता, ठीक है ना। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर whereas for the ionic radii is quite regular। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। मैंने आपको बताया जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्वाइट इरेगुलर होता है और आयनिक रेडियाई में रेगुलरिटी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली आपको बताया कि वो इरेगुलरिटी क्या है, बेसिकली वहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिकली कहीं पर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, कहीं पर डिक्रीज होता है, ये फर्क है, लेकिन आयनिक रेडियाई में रेगुलर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। अब बात आती है कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स का बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो पाता, वो न्यूक्लियस चार्ज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जो अट्रैक्शन को है उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाता, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज डिक्रीज होता रहता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आती है बात कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉज क्या है उसको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे पहला कॉज है डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स। देखो लैंथेनॉइड्स के जो एलिमेंट है उनका साइज लगभग सिमिलर है, साइज सिमिलर होने की वजह से, क्योंकि डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, और जो साइज डिक्रीज होता है उसके अंदर जो है बेसिकली बच्चों उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका सेम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट सपोज उनका सेम है तो उनको सेपरेट कैसे करा जाएगा, उनको सेपरेट ही नहीं करा जा सकता। बॉइलिंग पॉइंट भी उनका लगभग सिमिलर होता है, सेम तो नहीं कहेंगे, सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो वहां पर उनको सेपरेट करना इस वजह से उनको मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है सिमिलर इन साइज ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सीरीज सॉरी सेकंड सीरीज और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है ना। यहाँ पर आता है हॉफनियम, ठीक है ना, और दूसरा सॉरी जिरकोनियम और हॉफनियम यहाँ पर आते हैं, है ना। तो इनका साइज लगभग सिमिलर है। कारण क्या है, यहाँ पे अगर डी ब्लॉक था एफ तो था नहीं, जैसे ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे एम ब्लॉक आ गया, शील्डिंग इफेक्ट हुआ पुअर किसका, डी का, तो उसको कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आते लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग सिमिलर है। सिमिलरली एनबी और
NB और TB, ठीक है ना, नोबियम और टेबियम, इन दोनों का साइज जो है बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। कारण क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड, आपको पता है लेफ्ट राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट राइट जाते हुए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है हाइड्रोक्साइड की। ये क्लियर? चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ये केमिकल बिहेवियर प्रॉपर्टी कहलाते हैं की बात है, ये केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर केमिकल बिहेवियर मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होंगी उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर लैंथेनॉइड्स की जो भी एलिमेंट है उसको इन जनरल Ln से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है? लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं Ln से, सबको इन जनरल हम लैंथेनॉइड एलिमेंट को सबको Ln से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन जनरल, ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? हेलोजन के साथ। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा Ln X3 बनाएगा, X स्टैंड फॉर हेलोजन, X2, ठीक है ना। हेलोजन देखो Ln की प्लस की ऑक्सीजन स्टेट होती है, हेलोजन की -1 3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ln X3 बनेगा। नेक्स्ट वन इज कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे और टेम्परेचर 277.2773 केल्विन हो जाएगा और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा बेसिकली Ln3C Ln 2,3C3 एंड LnC2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर तीन तरह के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो मेटल है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? ये H2 गैस जनरेट करेगा। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है? ऑक्साइड Ln2O3, आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेट 2 होती है, Ln की 3 होती है और Ln मतलब कि लैंथेनॉइड की +3 ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना। चलिए नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो क्या बनाएगा? नाइट्राइट बनाएगा। तो Ln, तो नाइट्रोजन का भी 3 और Ln भी ये +3 है, ये -3 है तो Ln कैपिटल N बन जाएगा। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर की +2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, सल्फर के साथ हीट करेंगे अगर तो क्या बनाएगा? ये बेसिकली Ln2S3 जैसे कि ऑक्साइड बना रहा था ये, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज यहाँ पर जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये LnOH होल थ्राइस प्लस H2, ठीक है ना। मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये बेसिकली बच्चों की केमिकल रिएक्शन है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आप इसको देखिए ध्यान से, NCERT से रीड आउट करिए। सो आज के लिए इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।